असल में शिवा की सुनने की क्षमता कमाल की थी। वो पूरे बंगले में जो भी हो रहा था वो सब कुछ सुन सकता था। इसी वजह से उसे पार्टी अम्मा की चिल्लाने की आवाज सुनाई दे रही थी। बेशक उसकी पार्टी अम्मा किसी तकलीफ में थी। इस बारे में सोचते हुए शिवा काफी घबरा गया और भागते हुए अपनी पार्टी अम्मा के कमरे के बाहर पहुंच गया। इस समय पार्टी अम्मा की सांसें भी काफी भारी हो गई थी और शिवा को उनकी सांसों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसकी वजह से उसकी बेचैनी और बढ़ गई। शिवा ने उनके कमरे का दरवाजा 2 बार जोर से खटखटाया और कहा, क्या हुआ पार्टी अम्मा, आप ठीक तो हैं? तभी अचानक से उसे कमरे के अंदर से कुछ गिरने की आवाज आई, जिसे सुनकर उसने बिना सोचे समझे हड़बड़ाहट में दरवाजा तोड़ दिया और उसके बाद वो तुरंत कमरे के अंदर आ गया। कमरे के अंदर आने के बाद शिवा ने देखा कि उसकी पार्टी अम्मा बिस्तर पर लेटी हुई है, लेकिन उनका चेहरा पूरा पीला पड़ चुका था और उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। साथ में उनके माथे पर पसीना भी नजर आ रहा था। ये देखकर शिवा तुरंत पार्टी अम्मा के पास आया और उसने उनकी नब्ज जांचते हुए अपनी दिव्य शक्तियों से थोड़ी ऊर्जा उनके शरीर में डालकर पूछा, आपको ये क्या हो रहा है पार्टी अम्मा? आखिर क्या हुआ था शिवा की पार्टी अम्मा और वो इस तरह से तड़प क्यों रही थी? कहीं पार्टी अम्मा किसी भयानक बीमारी का शिकार तो नहीं थी? लेकिन अगर ऐसा था तो फिर नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में उनका इलाज क्यों नहीं हो पाया? आखिर शिवा के दादाजी उसकी पार्टी अम्मा को शिवा के घर भेजने के लिए कैसे राजी हो गए? कहीं ये उनकी कोई चाल तो नहीं थी? क्या शिवा अपनी पार्टी अम्मा की तकलीफ का पता लगा पाएगा और क्या वो उन्हें ठीक कर पाएगा? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर। जैसे ही शिवा की दिव्य ऊर्जा पार्टी अम्मा के शरीर में गई तो उनकी हालत थोड़ा सामान्य हुई। फिर उन्होंने चेहरे पर एक जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं ठीक हूं, ये बस पुरानी पेट दर्द की बीमारी है। जब भी मैं ज्यादा खाना खाती हूं तो मेरा पेट दर्द करने लगता है, पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ ही देर में ठीक हो जाऊंगी। जब शिवा ने सुना तो उसने उनकी नब्ज की जांच करते हुए कहा, नहीं पार्टी अम्मा, ये कोई मामूली पेट दर्द नहीं है। शिवा समझ गया कि पार्टी अम्मा के पेट में कुछ तो गड़बड़ थी। इसके अलावा उसे महसूस हो रहा था कि पार्टी अम्मा को काफी सारी आयुर्वेदिक दवाइयों की मदद से ठीक करने की कोशिश की गई थी और उसी वजह से वो अभी तक जिंदा थी। लेकिन शिवा को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर अब तक पार्टी अम्मा का इलाज क्यों नहीं हुआ था। भले ही नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के लोग ज्यादा काबिल नहीं थे, लेकिन उनके अंदर पेट दर्द को ठीक करने जितनी काबिलियत तो थी ही। इस बारे में सोचते हुए शिवा ने पूछा, पार्टी अम्मा, आपने तो शास्त्री खानदान की कई सारी प्राचीन दिव्य आयुर्वेदिक किताबें पढ़ी हैं, इस वजह से आप भी जानती हैं कि ये कोई मामूली पेट दर्द नहीं था। खैर ये छोड़िए, अभी बताइए कि क्या आपने धरती का शुद्ध सत्व पिया या नहीं? ये सुनकर पार्टी अम्मा ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, मैं पहले ही बूढ़ी हो चुकी हूं, फिर मैं वैसी चीजें पीकर क्या करूंगी, और वैसे भी वो कितना कीमती था, इसलिए मैंने उन्हें दे दिया। जब शिवा ने सुना तो उसने नाराज होते हुए कहा, पार्टी अम्मा, आपने मुझसे वादा किया था। खैर चलिए ये बताइए कि आपने वो बॉटल्स दी किसे? उस वक्त पर शिवा को काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अपनी पार्टी अम्मा पर गुस्सा नहीं निकाल सकता था, इसलिए वो बिस्तर पर लाचारी से बैठकर अपनी पार्टी अम्मा को देखने लगा। वहीं पार्टी अम्मा भी जानती थी कि उन्होंने गलत किया था, इसलिए उन्होंने धीरे से कहा, जब तक पार्टी अम्मा तुम सबके साथ है तब तक वो बिल्कुल ठीक है। बाकी तुम्हारे ताता ने कहा था कि उस धरती के शुद्ध सत्व के काफी फायदे हैं, इसलिए उन्होंने वो मुझसे ले लिया और कहा कि वो बाद में मुझे दिला देंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। यह सुनकर शिवा की आवाज कठोर हो गई और उसने गुस्से से कहा, ताता ने ऐसा किया? अपनी पार्टी अम्मा की बात सुनकर शिवा को गुस्सा भी आ रहा था और हैरानी भी हो रही थी। शिवा को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि शास्त्री खानदान के मुखिया पूरे तमिलनाडु के सबसे नामी गिरामी इंसान और उसके ताता यानी उसके दादाजी ऐसा कुछ करेंगे।
नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल को धरती का शुद्ध सत्व नहीं मिल रहा था। इस वजह से वो सारे हथकंडे अपना रहे थे, पर अब तो उन्होंने हद ही पार कर दी थी। उन्होंने पार्टी अम्मा को तोहफे में दी गई धरती के शुद्ध सत्व की बॉटल्स भी उनसे छीन ली थी। यह सब सोचते हुए शिवा को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वहां पर नारायण शास्त्री भी भागते हुए आ गए और उन्होंने घबराते हुए कहा, अम्मा, आपको क्या हो गया? क्या आप बीमार हैं? जब पार्टी अम्मा ने सुना तो उन्होंने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, अरे नहीं, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूं। पर अपनी मां की बात सुनने के बाद भी नारायण शास्त्री काफी चिंता में थे, इसलिए उन्होंने उनकी नब्ज की जांच की। फिर कुछ पल बाद कहा, मां, आपके शरीर में अब दर्द तो नहीं हो रहा है। आप कल तक इंतजार कीजिए, मैं सुबह सुबह आपकी पीठ पर एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल करूंगा, जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। यह सुनकर शिवा ने तुरंत कहा, पापा, हमें उस एक्यूपंक्चर तकनीक का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। पार्टी अम्मा के बोन मैरों में दिक्कत है। ये तो भगवान का शुक्र है कि पार्टी अम्मा अभी तक जिंदा है। जब पार्टी अम्मा ने सुना तो उनके चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। वो जानती थी कि उनके शरीर में काफी दिक्कत थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी दर्द होता था और कभी कभार तो वो दर्द के कारण बेहोश भी हो जाती थी। लेकिन नेशनल आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी उनकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया था। इसी वजह से उन्होंने भी ठीक होने की उम्मीद छोड़ दी थी। वहीं शिवा उनके चेहरे को देखकर ये बात समझ चुका था। इसी वजह से उसने शांति से कहा, पार्टी अम्मा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन आपको मेरी बात सुननी होगी और अपने शरीर का ध्यान रखना होगा। कल मैं आपको धरती के शुद्ध सत्व की 3 और बॉटल्स दूंगा और आपको उन्हें पीना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको एक्यूपंक्चर थेरेपी दूंगा। शिवा की बात सुनकर पार्टी अम्मा कुछ पल तक शांत रही और कुछ याद करने लगी। फिर उन्होंने अचानक से कहा, शिवा, अपनी पार्टी अम्मा से झूठ मत बोलो। क्या तुम सच में मेरी बीमारी ठीक कर सकते हो? यह सुनकर शिवा ने पार्टी अम्मा के शरीर को जांचते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए। अगर आप धरती के शुद्ध सत्व का सेवन करेंगी तो मैं केवल 3 दिन में ही आपको ठीक कर दूंगा। असल में आप सूक्ष्म ठंड की तरंग का शिकार हैं, जो कि काली ज्वाला की शक्ति के कारण हुआ है। मुझे लगता है कि आप लगभग 30 साल पहले इस काली शक्ति के संपर्क में आई थी। शुरुआत में आपकी हालत काफी अच्छी रही होगी, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उस काली शक्ति ने आपकी पूरी बोन मैरो को खराब कर दिया। दरअसल शिवा जानता था कि उसकी पार्टी अम्मा जवानी के दिनों में किसी आम इंसान जैसी बिल्कुल नहीं थी। रही बात उसके ताता से शादी की, तो वो एक पारिवारिक शादी थी। ये सब जानने के बाद भी शिवा को इस बात से थोड़ी हैरानी हुई कि उसकी पार्टी अम्मा किसी काली शक्ति के संपर्क में आ गई थी। पर क्योंकि शिवा ने पहले भी काफी भयानक काली शक्तियों को देखा था, इस वजह से उसके लिए अपनी पार्टी अम्मा को ठीक करना काफी आसान था। ये सब सोचते हुए शिवा काफी शांत लग रहा था। वहीं शिवा की बातें सुनकर पार्टी अम्मा हैरान हो गई। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, तुमने सही कहा, ये काली ज्वाला शक्ति ही है। पर इस बात को पूरे 30 साल हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें इस बारे में पता है। लेकिन कैसे? और क्या तुम सच में मेरा इलाज